ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। अच्छा भाइयों बहनों, ज्ञान गुण सागर में हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो गए। थोड़ा सा चैनल को लाइक कीजिए, लाल बटन दबाइए, आगे भी सभी का फ़ायदा कराइए, क्योंकि सबके फ़ायदे में ही अपना फ़ायदा है, सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है भाइयों बहनों। तो भाइयों बहनों, और जब आप पूरी वीडियो देखते हो तो आखिरी में ओम नमः शिवाय ज़रूर बोला करो, ताकि आपको भी फल मिलेगा और हमें भी फल मिलेगा भाई, है ना। और हम आपको अपना नंबर देंगे, आपकी कोई भी समस्या हो और कोई भी गहरा प्रश्न आपके अंदर दौड़ रहा हो दिमाग में, तो वो आप हमें दें, ताकि हम उसका उत्तर आपको देंगे। जितना भी अनुभव होगा शास्त्रों का, उसके अनुकूल आपको हम फ़ायदा पहुंचाएंगे। ठीक है भाइयों बहनों। तो आज जो है मैं आपको बताने जा रहा था जन्माष्टमी के बारे में, क्योंकि देखो जन्माष्टमी हर साल भादों के महीने में आती है, आप सभी को मालूम है भाइयों बहनों। तो वैसे तो आप लोग सब जानकार हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, अच्छी तरीके से ही पूजा उपासना करते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमारे मन में आया विचार कि अपन भी थोड़ा सा लोगों को जो शास्त्रों में ज्ञान है कि भगवान कृष्ण की किस तरीके से उपासना पूजा करनी चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, और हम बता रहे हैं आपको। क्योंकि देखो, ज्ञान दूसरों को देना ही चाहिए, क्योंकि ये देने वाली चीज़ है। जैसे गंगा नदी हमें जल देती है, वृक्ष हमें छाया और फल देते हैं, माता पिता हमें आशीर्वाद देते हैं, पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही हमें व्रत और त्योहार जो भी पूजा पाठ, ये भी हमें फल ही देते हैं भाइयों बहनों। तो जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की पूरे संसार में देश विदेशों में मनाई जाती है भाइयों बहनों। हमारे भगवान कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं और कितने उम्दा हैं कि उनकी जन्माष्टमी सभी लोग बड़े प्रेम से भाव से मनाते हैं। तो भाइयों बहनों, जन्माष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन हमको भाई व्रत रखना चाहिए, व्रत रखना ही चाहिए। और भगवान कृष्ण जी को जो जो चीज़ प्रिय है वो उनको अर्पण करना चाहिए। तो अर्पण में क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम उनको सबसे सुंदर और सबसे अच्छी चीज़, प्यारी चीज़ क्या है और क्या उनको अच्छी लगती है, वो है गौ माता। क्या है? गौ माता। बोलो गौ माता की जय। क्योंकि गौ माता के लिए ही उन्होंने संसार में अवतार लिया भाइयों बहनों। गौ माता उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनके गौ माता के दूध से बनी हुई सामग्री भगवान को बहुत ही प्रिय है, ये भी पक्की बात है। जैसे उदाहरण दूध, दही, मक्खन, मिश्री। ठीक है भाइयों। तो भगवान श्री कृष्ण को बालक के रूप में अगर आप अपने घर में रखते हैं और रख रहे हैं, और रखना भी चाहिए। जो परिवार मतलब फैमिली सहित जो लोग रहते हैं, जिनके घरों में बच्चे हैं, उनको बाल कृष्ण भगवान की मूर्ति जरूर रखना चाहिए। और जिनके घरों में संतान नहीं होती, हो नहीं रही,
कोई कारणवश उनको भी बाल कृष्ण भगवान की तांबे की मूर्ति तस्वीर अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। छोटे आकार में, बड़े आकार में नहीं रखनी चाहिए। छोटे आकार में बाल कृष्ण भगवान की मूर्ति, लड्डू गोपाल की मूर्ति अपने घर में जरूर रखना चाहिए। और जैसे हम एक बच्चे की सेवा संवार करते हैं, उसी तरीके से आपको उनकी सेवा करनी है। तब तो बात बनेगी भैया, तब जाके लाभ प्राप्त होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उनके लिए मक्खन मिश्री का भोग हमारे घर में बिल्कुल प्राप्त होना चाहिए और उनके लिए रखना चाहिए संभाल कर। और नित्य डेली उनको माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। और भाइयों बहनों, उनका एक घनिष्ठ प्रेम तुलसी माता से भी है, इसलिए तुलसी दल, तुलसी पत्र उनके भोजन में, माखन मिश्री में तुलसी पत्र मिक्स कर कर भी रखना चाहिए। और भाइयों बहनों, गौ माता की छोटी सी मूर्ति चांदी की हो, चाहे मिट्टी की हो, चाहे पत्थर की हो, जैसे भी श्रद्धा अनुसार उनके पास आकृति की गौ माता भी रखनी चाहिए। और भगवान कृष्ण जी के पास मोर पंख जरूर रखना चाहिए। भाइयों बहनों, 5 मोर पंख अपने घर में जरूर रखना चाहिए, जहाँ लड्डू गोपाल जी की पूजा उपासना हो रही है। और भाइयों बहनों, 2 बांसुरी भी रखनी चाहिए, बांसुरी बजाने वाली बांसुरी। एक बांसुरी ठाकुर जी के नाम की और दूसरी बांसुरी आपके वंश के नाम की। आपका वंश हमेशा बांसुरी की तरह सुरीली आवाज में रहे, सबकी मीठी वाणी बनी रहे। एक बांसुरी भगवान कृष्ण जी के नाम से, दूसरी बांसुरी अपने लिए। आपको बजाना आए ना आए, कोशिश यही करें कि घर का मुखिया जो भी हो, जिसको ज़्यादा प्रिय हो, वो बांसुरी जरूर बजाए, जैसे शंख और घंटी बजाते हैं आप। चाहे 1 मिनट बजाओ, चाहे 1 सेकंड ही क्यों ना बजाओ। आप बांसुरी को साफ कर कर कपड़े सर अपनी बांसुरी अलग रख देनी चाहिए और भगवान की बांसुरी भगवान के पास रख देने चाहिए। आकार आपके ऊपर है, छोटी बड़ी जैसी भी हो, चांदी की भी बनवा लेते हैं लोग, क्योंकि परमात्मा भाव का भूखा होता है। भाइयों बहनों, जब भगवान ठाकुर जी को विश्राम कराएं रात में, तो उनका मुखट उतार देना चाहिए बस। ये नहीं कि मूर्ति को टेढ़ी टाढ़ी रख दी, सुला दी, ऐसा नहीं। जहाँ स्थान पे बैठे हुए वहीं बैठे रहने देने चाहिए। बस उनका बिस्तर जो भी भाव से, उनके छोटा सा एक बिस्तर रख देना चाहिए और उनके लिए फूल रख देना चाहिए। उनके लिए एक जल गिलास, चांदी के गिलास में छोटे से में जल रख देना चाहिए। क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे के रूप से ही तो छोटा छोटा ही तो प्रयोग करेंगे। ठीक है भाइयों बहनों, ये थोड़ा सा। और भगवान को हो सके तो नित्य वस्त्र चेंज करना चाहिए, और नित्य वस्त्र नहीं चेंज कर सकते, हफ्ते में 1 बार वस्त्र चेंज करना चाहिए। और एक हफ्ते में भी वस्त्र नहीं चेंज कर सकते तो मावस पूर्णमासी को जरूर वस्त्र चेंज करना चाहिए। और ठाकुर जी को हमेशा लंगोट जरूर पहनाएं। ऊपर का झबला कपड़ा पहनाएं अच्छी बात है, लेकिन लंगोट जरूर पहनाएं भाइयों बहनों। और दूसरा बदल कर पहनाएं, चेंज करते रहें। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे भाइयों बहनों, ये बिल्कुल पक्की बात है। बाल कृष्ण भगवान की आरती भी आपको सुबह शाम गाना चाहिए। जिनकी रुचि भगवान कृष्ण में है, भगवान कृष्ण की पूजा पाठ में है, उनको भगवान के ही अधीन रहना चाहिए। ये नहीं कि पूजा इधर कर रहे हैं कृष्ण जी की और फिर मन इधर उधर जा रहा है, ऐसा नहीं।
जहाँ आपका मन लग गया है ठाकुर जी में, बस वहीं सर्वपरि सभी देवी देवता उन्हीं में समाये हुए हैं। तो भाइयों बहनों थोड़ा सा ध्यान दें, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आने वाली है। 11 और 12 तारीख में जन्माष्टमी मनाई जाएगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। आप लोग भी मनाएंगे और श्रद्धा और विश्वास से भगवान के प्रति बढ़िया दीप, घी के दीप जलाएं। दीप जलाने से भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हो सके तो आप उनका मंत्र भी उच्चारण करें। मंत्र उच्चारण के लिए सबसे पहले आप उस दिन जन्माष्टमी के दिन झूठ ना बोलें भाई, और छल कपट ना करें किसी के साथ। व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में, चलते फिरते उठते बैठते, और घर में हो सके तो विवाद पैदा ना करें, शांति बनाए रखें। क्रोध अहंकार को अपने घर में ना आने दें भाइयों बहनों, क्योंकि ये राक्षस हैं, ये आपके घर में पूजा पाठ में विघ्न डाल देते हैं और फिर सारी पूजा आपकी खंडित हो जाती है। फिर वो त्वार का, व्रत का कोई फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता भाइयों बहनों। तो इसलिए कंट्रोल करें अपने आप को, दूसरे में बुराइयां ना देखें, अपने को ही देख के शांत हो जाएं बस। तो इससे आपको बड़ा भारी लाभ होगा भाइयों। अच्छा, मंत्र में इसलिए बताने जा रहा हूँ, मंत्र में बड़ी शक्ति होती है भाइयों बहनों, ये बिल्कुल सत्य है। वैसे तो आपको मंत्र भगवान कृष्ण के आते ही होंगे, लेकिन एक मंत्र शक्तिशाली मैं बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र को अगर आप जपते हैं और जप रहे हैं पहले से, तो आप देखना अब आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि ब्राह्मण साधु संतों के मुख से निकले हुए मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और सिद्ध होते हैं भाई, और फिर आप लोगों को मिल जाते हैं, तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अपने आप मंत्र जाप करने से फल की प्राप्ति नहीं होती, पुस्तकों से और शास्त्रों से पढ़कर फल की प्राप्ति नहीं होती, उसको किसी साधु संत ब्राह्मण गुरुओं के द्वारा लेकर ही जब तब करें तो आपको बड़ा भारी लाभ होगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है भाइयों बहनों, जैसे एक पिता कहे कि मैं अपने बच्चे को अपने घर में ही पढ़ाऊंगा और कलेक्टर बनाऊंगा और मिनिस्टर बनाऊंगा, तो बन जाएगा क्या? नहीं। जब तक वो स्कूल नहीं जाएगा, एडमिशन नहीं होगा और स्कूल वाले पेपर नहीं लेंगे, पेपर में नंबर नहीं देंगे, पास नहीं होगा, तब तक उसकी पढ़ाई काम नहीं आएगी। बाकी स्कूल से ही पढ़ाई काम आती है, डिग्री जो भी कुछ है। ठीक है भाई, मार्कशीट, सर्टिफिकेट। ऐसे ही गुरु ब्राह्मणों के द्वारा ली हुई वस्तु, ली हुई मंत्र, लिया हुआ पुस्तक, कोई व्रत उपासना कुछ भी कर रहे हैं, आपको फलेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है भाइयों बहनों। तो थोड़ा सा ध्यान दें, मंत्र का जो मैं बोलने जा रहा हूँ, आप उस मंत्र को ध्यान से सुने और पुस्तकों में भी, शास्त्रों में भी देख सकते हैं। मंत्र ये है, सुनिए। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर से दोबारा से, ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बस इस मंत्र का उच्चारण करते करते, बोलते बोलते आप भगवान की पूजा कीजिए। स्टार्ट भी यहीं से कीजिए और समाप्त भी इसी मंत्र से कीजिए। बस बन गया काम। और मत्था टेक लीजिए, क्षमा याचना कीजिए प्रभु से। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी है। हे ठाकुर जी महाराज, आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ठीक है भाइयों बहनों, ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ। लाइक करें, आगे बढ़ाएं, ताकि दूसरों का भी भला हो भाइयों बहनों। और नंबर हम आपको अपना देंगे, उसमें आपकी कोई भी समस्या या कोई प्रश्न हो वो आप हम तक पहुंचाएं, हम उसका ज़रूर उत्तर देंगे आपको। ठीक है भाइयों बहनों, लिख कर भेजें आप, है ना, ज़रूर आपको उसका उत्तर मिलेगा, जो हमको अनुभव है उसके अनुसार। ठीक है भाइयों, ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ।